हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन अगर आपको लिखना आ गया तो आप केमिकल इक्वेशन को लिख लोगे। केमिकल इक्वेशन आपको अगर लिखना आ गया तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन लिखना ही केमिस्ट्री की भाषा है। मेरा नाम चंदन गुप्ता है, और अगर अभी तक आपने क्यूरियोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि रेगुलर अपडेट्स के साथ आपको वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एक्चुअली होते क्या हैं? देखिए, अगर आपने वीडियो केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन नहीं देखी है तो आपको आई बटन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। जाइए, आराम से चाय पानी पीते हुए उसे देखिए, तसल्ली से चीज़ों को समझिए, ठीक है? फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी है तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स किन से मिलकर बनते हैं। जैसे NaCl एक कंपाउंड है, तो NaCl किससे मिलकर बना होगा? तो NaCl मिलकर बना है सोडियम और क्लोरीन से, जो कि एलिमेंट्स है। तो एक बार हम अपने एलिमेंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। हम चलते हैं, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एलिमेंट से। देखिए, एलिमेंट्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं आपस के अंदर, ठीक है? एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं, और एटम प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की लेन देन से आपस में जुड़ते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन का, तो आप अभी या बाद में ज़रूर देखिएगा। वो एक केमिस्ट्री की समझ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये एलिमेंट्स आपने क्लास 9th में पढ़े थे, और ये एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आप देखो, अल्युमिनियम का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे रहते हैं हम, अल्युमिनियम का क्या होता है? Al हो जाएगा, ठीक है? आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C। ये हमने क्या किया? एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने दे दिए उसको। अब सिंबल्स से हुआ क्या? हमने चीज़ों को छोटे फॉर्म में लिख दिया, और ये दिए किसने? आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्योंकि हर कोई अपना सिंबल तो देगा नहीं, तो सभी के नाम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो एलिमेंट्स के नेम आप अच्छे से याद रखना। एक छोटा सा टेस्ट ले लो आप अपना। टेस्ट कैसे लेना? जैसा कि आप हमेशा की तरह करते हो कि आप इन एलिमेंट्स के नाम बिना देखे लिखिएगा और बताइएगा मुझे कि मेरे ख्याल से ये आसपास होंगे 15 या 20 एलिमेंट्स के आसपास होंगे। कितने आपके ठीक रहे हैं? 25 में से बताइए कितने नंबर आपके आए हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा मुझे। लास्ट बार वीडियो बच्चों ने देखा होगा, उसमें भी किसी ने बताया नहीं। इस बार ज़रूर बताइए, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं दोस्तों। तो आयंस की अगर हम बात करें, आयंस, ठीक है? आयंस क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है, कोई भी एक एलिमेंट है वो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है, ठीक है? अब वो एटम से मिलके बना है, तो एटम के अंदर एक्चुअली होते क्या हैं? प्रोटॉन होता है बीच के अंदर, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी बीच के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और आप क्या करते हैं? जंप आउट करते हैं। क्या करते हैं? जंप आउट करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में वो जाते हैं, और ये मिलके क्या बना लेते हैं? एटम एटम दो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? मॉलिक्यूल, ठीक है? और इसी मॉलिक्यूल के बड़े ग्रुप को क्या बोल देते हैं हम? कंपाउंड। ये बात क्लियर है? अब हम डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट का नाम लेके चलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जुड़ कैसे रहे, इनके पीछे का रीज़न क्या है। इनके पीछे का रीज़न क्या है? ये सारी की सारी थ्योरी चल रही है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंपाउंड NaCl ही क्यों बनता है? NaCl2 क्यों नहीं बनता? तो हमें पता चलता है कि जो, एक बार यहाँ पे इसका पेन नहीं चल रहा, तो दोस्तों जो NaCl होता है, ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि एक Na का जो एक एटम है वो एक Cl के साथ जुड़ता है, यानी एलिमेंट Na Cl के साथ एक एक करके जुड़ता है। क्यों? क्योंकि Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है। और Cl माइनस क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। तो अब बोलोगे एक ही क्यों देता है? तो इसके लिए हमें एटॉमिक थ्योरी पे चलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि हम क्लास 10 में काफ़ी हद तक कर भी लेंगे।
और फिर हायर स्टडीज़ के अंदर हम इसी के बारे में तो पढ़ते हैं। बट अभी हम क्या मान के चलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन Na देता है, तो हम क्या बोलेंगे, जब Na एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो Na क्या बोलेगा, भाई Cl तेरे से कितने चाहिए, तो Cl बोलेगा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब वो जुड़ के क्या बन जाएंगे, NaCl। तो अब MgCl2 क्यों बनता है, तो आपने दिमाग लगा ही लिया होगा। Mg कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और Cl कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या बन जाएगा, Mg, और ये क्या बन जाएगा, Cl2। ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने का जो कि हमें चीज़ों को समझने में आसान कर देता है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Mg को Cl जैसे कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है। अब यहाँ पे देना लेना क्या चल रहा है भाई, देखो एटम जब इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, आयंस बनाते हैं। और आयंस दो प्रकार के होते हैं, कटायंस जैसे कि जो देने वाले होते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे Na सोडियम प्लस, सिल्वर कॉपर प्लस, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर अल्युमिनियम और आयरन। फिर से है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन कब देते हैं, ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है, ये इनकी स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर ये नॉर्मल स्थितियों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं हम उन्हें याद भी कर सकते हैं ताकि हमें कंपाउंड्स लिखने में मदद हो सके। ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, कहाँ पे गए हम, जैसे यहाँ पे हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं अनायंस। आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अब हम देखें कि अगर आपसे बोला जाए यार इतने सारे कटायंस अनायंस के हमें याद रखने पड़ेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप कंसोनेंट और वॉवल्स में गेम खेलते हैं, आप बोलते हैं 26 हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें जो वॉवल्स होते हैं वो कम होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। तो हम भी यही करेंगे, हम जो चीज़ कम है उसको याद कर लेंगे, बाकी सभी का हम लोग एक एवरेज मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम कैसे याद कर लेंगे दोस्तों, स्क्रीन पे देखिएगा, Na, ठीक है, Na कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, आसान भाषा में, यानी इनके पास कितना साइन आएगा, +1 +1 और +1। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी सब कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 2 देते हैं, और 3 कौन देता है, तो अल्युमिनियम। बात क्लियर है, यानी देने वालों में बहुत आसानी से क्या याद हो गया, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम 1 देते हैं, बाकी सब कितने देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अल्युमिनियम कितने देता है, इलेक्ट्रॉन 3 देता है। तो आइए जरा देख लेते हैं Cl के साथ क्या होगा। Cl कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 1, अब तक आपको याद हो गया होगा, इतना दिमाग हमारा चलता ही है। हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाएगा, तो HCl, क्योंकि दोनों एक एक दे रहे हैं। पोटेशियम के साथ KCl, दोनों एक एक दे ले रहे हैं। सोडियम के साथ NaCl, और जितने भी 2 देने वाले हैं जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर, इसके साथ क्या बनाएगा, MgCl2। ठीक है, CaCl2। ये बात क्लियर है। अब इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम देखें तो लेने वालों की बात भी कर लेते हैं। Cl, ठीक है, ClF फ्लोरीन क्लोरीन और OH माइनस, ये जो ग्रुप ऑफ आयंस होते हैं ये साथ में इलेक्ट्रॉन देंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन देंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बाकी सब कितने लेंगे, 2 लेंगे। आपको ऑक्सीजन का याद रख लीजिएगा, सल्फर का याद रख लीजिएगा, 2 लेते हैं। और नाइट्रेट वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट बाकी सब कितने लेंगे, 3 लेंगे। तो फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोक्साइड क्या लेंगे, 1 लेंगे, बाकी सब 2 लेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, से आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, अमोनियम, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कितने लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, कार्बोनेट कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और सल्फेट कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हम सिर्फ इन तीनों को याद रखेंगे क्योंकि 90% मॉलिक्यूल आपके यहीं
बन जाएंगे आपके बुक के अंदर के हिसाब से। और अगर आप कॉमन साइंस भी देखें दोस्तों कि जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है धरती पर, उसमें से बहुत कम एलिमेंट्स के साथ मतलब बहुत स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में बन के क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें इसके बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, बाकी सब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। बात क्लियर है। अल्मुनियम 3 देता है, देने वाले ख़त्म। लेने वाले की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, OH माइनस 1 लेते हैं। कार्बोनेट और सल्फेट 2 लेते हैं। ठीक है, आप 10 सेकंड पीछे कर करके बार बार देखते रहिएगा, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता चल गया कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। अब हम चलते हैं मेन लड़ाई पे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हम कटायंस और अनायंस जो कि एटम्स हैं यानी वो एलिमेंट्स हैं, कैसे जुड़ गए हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि Na और Cl के बीच में क्या कंपाउंड बनेगा, 2 एलिमेंट के बीच में बोलोगे NaCl। Mg की और Cl के बीच में क्या बनेगा, तो Mg2 और 1 MgCl2। ठीक है, Na और OH के बीच में कंपाउंड कैसे बनेगा, तो बोलोगे 1 2, क्योंकि सोडियम कितने देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और OH कितने लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 9th में किया था। ये कितना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा OH। अगर मैं बात करता हूँ Mg, ठीक है, और OH की, तो मैं बोलूँगा ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है। देखो सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम तो है नहीं, कितने देगा, 2 देगा। ये कितने लेगा, 1 लेगा, तो क्या बन जाएगा Mg, और यहाँ बन जाएगा OH। ये बात क्लियर है। तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ सवालों को हम कर लेते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में किया ही होगा ये सवाल, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो Na। ठीक है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो O। अब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हमने हमारी लिस्ट में क्या, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1। ऑक्सीजन कितने लेता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड तो 1 लेते हैं, बाकी सब 2 लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया 2, क्या बन जाएगा Na2 और O, इसे बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखने का एक रूल भी पता चल गया। सबसे पहली बात, जो देगा वो पहले लिखेगा, लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव, देने वाला पहले, लेने वाला बाद में, कटायन पहले और अनायन बाद में। ठीक है, क्या बन गया, और नाम कैसे लिखेंगे, कटायन का नेम पूरा, और एंड में क्या लग जाएगा, आइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो आपसे देखो नाम देख के फॉर्मूला भी पूछ सकता है 9th क्लास के बच्चे, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि मैं डिटेल में जरूर बनाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाम दे के आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूला दे के आपसे नाम भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं अल्मोनियम क्लोराइड की। ठीक है दोस्तों, साथ दोहराना, अल्मोनियम दे रहा है तभी ये फॉर्मूले में पहले, तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, देखो सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम तो है नहीं, तो 1 तो देगा नहीं। और अल्मोनियम के स्पेशल केस क्या आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है। और क्लोराइड Cl आप सभी को पता है कितने लेता है, A, तो क्या बन जाएगा Al। ठीक है, और क्या बन जाएगा Cl3, अल्मोनियम क्लोराइड। ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, OH। याद रखना, फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मार्क्स मान लो आ भी जाते हैं, उससे कुछ का फ़ायदा तो है नहीं। आप और इससे आपको चीज़ें याद भी नहीं पड़ेगा, आपको जैसे पता है एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो Mg कितने इलेक्ट्रॉन देता है बताओ बेटा, 1। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन 1 देता है, बाकी सब कितने देते हैं, 2। और ऑक्साइड 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या बन जाएगा Mg 1, और यहाँ पे OH कितने हो जाएगा, 2। मैग्नीशियम और पीछे क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। बहुत आसान है, Mg यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन और OH 1 ले रहा है, तो Mg को OH कितने, मतलब Mg को कितने OH चाहिए होंगे, तो 2 चाहिए होंगे। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। रिजल्ट ले लो, आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एक बार, ऊपर की तरफ चलते हैं।
अब आपसे क्या बोला है, फॉर्मूला दे रखा है और आपसे नाम पूछा है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे बताइए। Al अल्मोनियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो अल्मोनियम सल्फेट। CaCl2, Ca से होगा कैल्शियम और क्लोरीन तो क्लोराइड। K2, K फॉर पोटेशियम, SO4 सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट। ठीक है, दोबारा वीडियो देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, और सारे के सारे नियम आप लिख पाओगे। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग सवाल करने वाले हैं, आप देखना स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 करते हैं। जो आपने यहाँ पे दिख रहा है कोई क्वेश्चन नंबर ये वाला। ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कॉपर 2+ है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे इसके आयनिक फॉर्म, आयनिक स्टेट लिखी हुई है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। N ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, Fe दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो 2 देता है, बट डिपेंड करता है केमिस्ट्री में, मूड होगा 3 भी देगा। ठीक है, तो स्पेशल केसेस हर जगह चलते हैं आपकी तरह। ठीक है, अब Cl 1 ले रहा है और SO4 1 ले रहा है। आपको होमवर्क भी रहेगा, मैं एक चीज़ करके बता दूंगा। SO4 कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं यहाँ पे, 3 लिखा, 2 का। SO4 तो सल्फेट तो 2 ही लेता है ना। अच्छा, यहाँ पे PO4 है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा कि कितने कंपाउंड बनाएगा, तो इसके 3, ठीक है, फिर इसके 3, ठीक है, और फिर इसके 3, टोटल कितने कंपाउंड बन जाएंगे, 9 कंपाउंड बन सकते हैं पॉसिबल। 6, 1 3 कटाएं से 3 आना से, इसका क्या बन जाएगा, FeCl3, एक यहाँ पे तो दे ही रखा कितने इलेक्ट्रॉन वो देता है, तो क्या बन जाएगा FeCl3। और यहाँ पे देखना ये जो Fe है ना बड़ा है, बट अभी अगर, और यहाँ पे Cl में Cl क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको दिख ना पा रहा हो या फिर मैं लिख ना पा रहा हूँ तो अभी के लिए माफ़ी, सुधार लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड है, आयरन सल्फाइड, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट में NO3 आ जाएगा, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या है, CO3 है इसमें, और मैग्नीशियम का मतलब Mg है, तो लिखोगे Mg। कार्बोनेट का क्या लिखोगे, CO3। Mg कितने इलेक्ट्रॉन देता है दोस्तों, बताना जरा। क्या सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम है, नहीं है, तो कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। CO3 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा, MgCO3। यहाँ पे अगर 1 लेगा तो क्या बन जाएगा, MgCO32। देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। CO3 का मुझे कंफर्म हो नहीं रहा, याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अल्मोनियम सल्फेट की। तो अल्मोनियम और सल्फेट का मतलब क्या है, SO4। अल्मोनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन तो है नहीं, बाकी सब 2, अल्मोनियम के स्पेशल केस 3, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन क्लोरीन तो है नहीं, OH तो है नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या बन जाएगा, Al2SO4 का क्या आ जाएगा, 3, अल्मोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे चल लेते हैं एक बार ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 4th सवाल है, देखो सवालों को करना से अच्छे से होमवर्क के रूप में करना, और नोट जरूर बनाना दोस्तों। देखो अगर आप चीज़ों को लिखोगे नहीं, ठीक है, तो आपके सेंसेस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ढंग से, आप उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में सबको आता है, बट जो लिख लेता है उसके दिमाग में क्या रहता है, रिटेन रहता है, क्योंकि आसपास के माहौल में आप डायरेक्टली फिर इन सवालों के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, तो आप ये चीज़ें भूल जाओगे। अगर आपका, हमारा समाज ही ऐसा होता है जहाँ नॉर्मली यही बातें हो रही होती 24 घंटे, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होती है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट थोड़ी सी अगर आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लिखना, नोट ज़रूर बनाना। ठीक है, अब जो 4th सवाल आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनाना था। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है दोस्तों, 2, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 1, तो क्या बन जाएगा, CaF2। ठीक है, CaS, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फ्लोराइड। नाम भी लिखना है आपको, क्या लिखना है, कैल्शियम फ्लोराइड। फ्लोरीन का क्या बन जाएगा, फ्लोराइड। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन देता है, तो सल्फर तो किस फैमिली का है, 4, कार्बन फैमिली का। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2, तो क्या बन जाएगा, H2O4। बट हमें पता है कि यार ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन, क्या बन जाएगा, SO2। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता है CO2, तो SO2 CO2। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, याद रख लेना। ठीक है, वैसे देता नहीं है, ना देता है ना लेता है, कार्बन का केस ही अलग है। आप 10th
चैप्टर में 10th क्लास के 4 चैप्टर पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, बहुत ऐसे से पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। तो कार्बन क्या बन जाएगा, CCl4, ठीक है। तो वैसे कार्बन का क्या इसलिए नहीं बताया गया कि कार्बन आयनिक फॉर्म बनाता ही नहीं ना, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, ठीक है। इसको फिर कभी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। अब मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि अगर आप इन कंपाउंड्स के नेम को लिखना सीख गए तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप आराम से केमिकल इक्वेशन को लिखोगे, आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। अगर दो चीज़ें टूट भी रहेंगी तो आपस में जोड़ भी पाओगे, कंपाउंड बना पा रहे होगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई है और कुछ गलती अगर मैंने की है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उससे हम सही करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ आपको स्पेशली पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ठीक है। इसी तरह का आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी और हमें भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, यकीन मानो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।